हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं आपका सहज इंग्लिश के इस हैप्पी फैमिली में। दोस्तों, वॉइस चेंज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम्स का। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट लगा के आप 100% स्कोर अटेन कर सकते हैं। वॉइस चेंज के रूल्स का कंप्लीट लेसन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वॉइस चेंज के कुछ अच्छे-अच्छे और हर वैरायटी के क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी डीप बनाएँगे। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो? दोस्तों, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और मॉडल से बना है। तो हमें पता है कि मॉडल्स में क्या करना होता है, मेरे को बी लगाना होता है। तो पहले हम देखेंगे कि बी किस में है। यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब ये हमारा ये आउट हो गया। अब 3 बचा। अब कैन वी सेंड द पार्सल? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पार्सल। तो कैन के बाद क्या आएगा? पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो कहाँ पे है? कैन द पार्सल, ये रहा। कैन द पार्सल बी सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट बाय अस टुमारो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूम वॉज क्लीन्ड। रूम वॉज क्लीन्ड मतलब पास्ट इंडिफिनिट। और ये वॉइस कौन सा है? ये हमको पता है कि ये हमारा पैसिव वॉइस है। रूम वॉज क्लीन्ड बाय समवन, यहाँ पे रहा होगा। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, समवन क्लीन्ड द रूम। तो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। अब हिम को क्या करना है? पहले तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ही। अब शुड हैव है, तो शुड हैव क्या क्या हो जाएगा? शुड हैव बीन हो जाएगा। अब देखिए शुड हैव बीन कहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। शुड हैव बीन मेट होगा, यहाँ पे देखिए मीटिंग है, तो ऐसे ये हमारा आउट हो गया। तो बचा ऑप्शन डी, यानी कि ही शुड हैव बीन मेट बाय मी यस्टरडे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे हम एलिमिनेट करके भी जो है अपने ऑप्शन को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एकदम आराम से। अगला क्वेश्चन। वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स। वन कुड सी हर, शी, यानी कि ये हमारा आएगा आगे। तो शी, अब कुड है तो क्या हो जाएगा? कुड बी सीन। तो शी कुड बी सीन, देखिए कहाँ है? ये रहा। शी कुड बी सीन लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स। ये लाइंग ऑन फ्लावर बेड्स क्या है? ये इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारा वॉइस चेंज यहाँ पे हो रहा है। वन कुड सी हर, शी कुड बी सीन। अब यहाँ पे बाई वन जो है हम लगाए या फिर ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। आपको पता है दोस्तों न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसके संग हम इज लगाते हैं। तो ये हमारा दिख रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो गुड न्यूज। अब हमको देखना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ है। अब देखिए इसमें लेट लगा दिया है, ये तो ऐसी बात हो गया। अब एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे आईएनजी है, ये भी हमारा आउट हो गया। अब दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एक ही दिख रहा है कि गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। ये हो गया हमारा एकदम करेक्ट इसका ऑप्शन। माय टीचर गेव मी जर्नल टू रीड। माय टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड। ठीक है, यहाँ पे ए मिस हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो ए जर्नल वाज गिवन टू मी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए जर्नल वाज गिवन टू मी बाय माय टीचर टू रीड, या फिर टू रीड बाय माय टीचर, दोनों हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? ये है, तो इसी को हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट रिप्लाई अंटिल समवन आस्क्स यू समथिंग। डोंट रिप्लाई अंटिल समवन आस्क्स यू। समवन आस्क्स यू, तो यहाँ पे देखिए समथिंग, डोंट रिप्लाई को हम छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए अंटिल तक छोड़ देते हैं। समवन आस्क्स यू समथिंग मतलब यू आर आस्क्ड समथिंग बाय समवन, या फिर यू आर आस्क्ड बाय समवन समथिंग। यहाँ पे देखिए इसमें है डोंट रिप्लाई अंटिल यू आर आस्क्ड समथिंग बाय समवन। यहाँ पे समवन को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब हमको पहले में ही सही मिल गया था, हम आगे क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? इस बात का आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि अगर आपको जब करेक्ट ऑप्शन मिल जा रहा है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको जो है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑप्शन में कोई डाउट ना हो। हर बार आपको ऑप्शन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
These days he has opened a new showroom for the upper middle class in Hisar. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? A new showroom. देखिए पढ़ते हैं. He has opened a new showroom. ये तो हमारा होगा ही नहीं. Next question. A new showroom in Hisar has been opened by him these days. दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी दोनों जो है वो करेक्ट है. बट हमको जब अब एक चूज करना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें क्या है. इसमें दीज डेज जो है वो पहले यूज किया गया है तो हम इसको टिक करेंगे. दीज डेज अ न्यू शोरूम फॉर द अपर मिडिल क्लास इन हिसार हैज बीन ओपनड बाय हिम. ये हमारा हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन. हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट. हैज से बना है यानी कि परफेक्ट में है तो हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड. ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स क्या है? प्लूरल है तो यहाँ पर तो पहला बात तो हैज होगा नहीं, क्या होगा? हैव होगा. तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया. अब यहाँ पे दो दिख रहा है. अब देखिए इसमें हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स क्या कर दिया है? ऑल को हटा दिया है. यहाँ देखिए हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन तो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे अगर ये भी लिखा होता हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड तो भी ये सही होता. ठीक है, क्योंकि बाय समवन को हम चाहे तो लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं. He will object to my proposal. He will object to my proposal. तो यहाँ पे देखिए my proposal will be objected to by him. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ ऐसे verbs है जो अपना प्रीपोजिशन को नहीं छोड़ते हैं, उनको साथ में रखते हैं. जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू जो है ये साथ में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाय हिम. विल है तो विल भी हो जाएगा. ऑप्शन डी हमारा हो गया इसका करेक्ट आंसर. आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो. अब यहाँ पे देखिए आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो. पहले तो ये देखिए कि ये कौन सा वॉइस है. हमें दिख रहा है कि शैल बी है मतलब कि ये पैसिव वॉइस है. तो अब यहाँ पे आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो बाय समवन होना चाहिए या फिर बाय कुछ भी होना चाहिए. तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे अगर समवन नहीं है तो हमारा सिचुएशन जो है हमको क्या करेगा? बाध्य करेगा जाने के लिए. तो अब देखिए यहाँ पे उसके लिए क्या यूज किया गया है? सरकमस्टांस. सरकमस्टांस आप देखिए यहाँ पे शैल है तो शैल के लिए क्या आना चाहिए? शैल आना चाहिए या फिर विल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांस. तो आई था हमारा फर्स्ट पर्सन इसलिए यहाँ पे शैल था. ये हमारा फर्स्ट पर्सन तो नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके लिए हमको अब विल यूज करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे कुड भी दिया है, मे भी दिया है, वुड भी दिया है. हमको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, शैल या विल में से हमको चूज करना है. तो सरकमस्टांस के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल हो जाएगा. तो सरकमस्टांस विल ऑब्लाइज मी टू गो. ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर. somebody introduced me to डॉक्टर मार्टिन yesterday. अब देखिए somebody introduced me तो क्या हो जाएगा? I was introduced to डॉक्टर मार्टिन yesterday by someone. ठीक है, या फिर by someone को ना भी लिखे तो चलेगा. तो क्या हो जाएगा? I was introduced to डॉक्टर मार्टिन. ये देखिए हमको ऑप्शन सी देखिए I was introduced to डॉक्टर मार्टिन yesterday. ये हो गया हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए ऑप्शन ए देखिए एक बार. yesterday डॉक्टर मार्टिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय समबडी. देखिए ये हमारा गलत है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमको देखना है कि समवन समबडी इंट्रोड्यूस्ड मी. यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमको आगे लाना है. ठीक है, ना कि डॉक्टर मार्टिन यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है. तो ऑप्शन हमारा सी इसका हो गया करेक्ट आंसर. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट. इसका थोड़ा ऑप्शन देखिए. यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. The worst should be prepared by yourself. Be prepared for the worst. For the worst preparation should be made by you. अब देखिए prepare yourself. Be prepared for the worst. देखिए you be prepared for the worst ये तो होगा नहीं. The worst should be prepared by you by yourself. ये मतलब worst को ही prepared करने के लिए बोल रहा है, ये भी नहीं होगा. Be prepared for the worst और prepare yourself दोनों क्या है? सेम है, ये भी नहीं होगा. अब इसको देखिए for the worst preparation for the worst फॉर द वर्स्ट यहाँ पे कॉमा प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय यू.
ये हमारा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो। ही वॉजंट गिवन द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। इसका वॉइस कौन सा है? जब भी मैं ये पूछता हूँ इसका वॉइस कौन सा है, तो आप समझ जाते हैं कि निश्चय ही है, ये पैसिव वॉइस है, तभी ऐसा सवाल उठ रहा है। तो ये दोस्तों हमारा पैसिव वॉइस है। ही वॉजंट गिवन द इंफॉर्मेशन ही नीडेड बाई समवन या फिर सम। ऑप्शन एक बार आप डी देखिए। ही वॉजंट गिवन द इंफॉर्मेशन, मतलब दे डिडंट गिव हिम द इंफॉर्मेशन ही नीडेड। ठीक है। अब देखिए इसमें समबडी नहीं है या फिर समवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए समबडी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन समबडी वाला क्या है, देखिए दिखते ही हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, रॉन्ग है। समबडी वाज नॉट गिवन, गलत हो गया। इसलिए यहाँ पे आप समवन या फिर दे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दे वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। वेयर कैन यू फाइंड योर लगेज? वेयर कैन यू फाइंड योर लगेज? योर लगेज, तो क्या हो जाएगा? योर लगेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वेयर कैन योर लगेज कहाँ दिख रहा है हमको? बस एक ही जगह दिख रहा है, बस वेयर कैन योर लगेज। अब कैन के लिए बी आएगा, मॉडल है। वेयर कैन योर लगेज बी फाउंड, हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। Tobacco manufacturers are making considerable efforts to gain new clients. Considerable efforts, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो considerable efforts are being made कहाँ है? एक ही जगह है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। देखिए बीइंग कहाँ है, यहाँ पे देखिए सही स्ट्रक्चर में यहीं पे है। Considerable efforts are being made by tobacco manufacturers, उसके बाद ये इसको ऐड कर देंगे, to gain new clients। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। कैन वी सेंड दिस पार्सल बाय एयर? कैन वाला आ गया हमारा फिर से इंटरोगेटिव मॉडल वाला। दिस बिग पार्सल हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाय एयर? कहाँ है, कहाँ है जी? कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट, तो देखिए यहाँ पे कुड कुड तो पहले ही बात हो जाएगा। तो कैन दिस पार्सल बी सेंट, कैन दिस बिग पार्सल सेंट। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पे बी नहीं यूज किया है, इसलिए गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखना है कि मॉडल्स में हमको बी का यूज करना है। ठीक है। ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल बाय समवन, है ना। तो अरेस्ट कौन करता है? अरेस्ट पुलिस ही करता है, इसलिए यहाँ पे हमको पता है कि पुलिस यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हैज बीन मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो पुलिस हैज अरेस्टेड। लेकिन हमने पढ़ा है कि पुलिस क्या है, पुलिस पूरे ग्रुप को डिनोट करता है, इसीलिए जब द पुलिस लिखा रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो प्लूरल नाउन है। क्या है वो? प्लूरल नाउन है। अगर एक पुलिस वाले की बात हो तो वहां पे हम पुलिस मैन यूज करेंगे। अब यहाँ पे द पुलिस है, तो पहले ही हमको दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है द पुलिस हैव, एक ही तो करेक्ट हमको यहाँ पे दिखा। अब आगे पढ़ते हैं इसको। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, ओके, एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट। अब कोर्ट तो यहाँ पे कहीं था ही नहीं, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे जो ऐड कर दिया बाद में, ये गलत पार्ट ऐड कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ तक सही था, बट यहाँ आते ही क्या हो गया, अब गड़बड़ हो गया। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, बी भी गलत। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या बच रहा है आंसर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड सेंट हिम टू जेल। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड सेंट हिम टू जेल, ये द कोर्ट हैज नहीं होता, तो ये हमारा क्या होता, करेक्ट आंसर होता। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, टेल हिम। अब देखिए टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस को भूल जाइए, बस टेल हिम देखिए, टेल हिम, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड। याद होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है। तो टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस को भूल जाइए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा वॉइस में। ठीक है। टेल हिम में ये बस चेंज होगा, तो टेल हिम का क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड। तो कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है भाई, लेट हिम बी टोल्ड, ये दिख रहा है। लेट हिम बी टोल्ड टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर।
ही वॉज बींग चेस्ड बाई द डॉग्स, वॉज बींग चेस्ड मतलब पैसिव वॉइस, बाय द डॉग्स तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स वेयर चेजिंग हिम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। वेंट यू टोल्ड अबाउट द न्यू पॉलिसीज ऑफ रिजाइनिंग, वेंट यू टोल्ड, अब देखिए वेंट यू टोल्ड मतलब यू वेर नॉट टोल्ड, तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है, लेकिन वॉइस कौन सा है पहले ये बताइए। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब जैसे ही हमको ये पकड़ में आया कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो वैसे ही हमको ये पहला ऑप्शन तो बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पे हैड यूज किया है, ये गया। अब बचा ये 3। अब देखिए वेंट यू टोल्ड अबाउट द न्यू पॉलिसीज ऑफ रिजाइनिंग बाई समवन या फिर एनीवन, तो यहाँ पे एनीवन है। तो यहाँ पे देखिए अब जब कोई बोलेगा आपको, तो वहां पे वो क्या यूज करेगा, निगेटिव के लिए हमने पढ़ा था डिड यूज करेगा, है ना, या फिर इंटरोगेटिव के लिए डिड। तो यहाँ पे देखिए डिड से हमको एक ही दिख रहा है, डिडंट एनीवन टेल यू अबाउट द न्यू पॉलिसीज ऑफ रिजाइनिंग, ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिडंट मतलब एनीवन डिडंट टेल यू। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, टेंस का जो सेकेंड वीडियो है, टेंस का जो सेकेंड वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको जाके एक बार देख लीजिए। वहां पे आपका ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द न्यूज हैज नॉट बीन ब्रॉट टू माई अटेंशन बाई एनीबडी, देखिए यहाँ पे द न्यूज है तो हैज यूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो द न्यूज हैज नॉट बीन ब्रॉट टू माई अटेंशन बाई एनीबडी, तो एनीबडी है, बाई एनीबडी मतलब कि, और हैज बिन भी है, हैज बिन भी है मतलब पैसिव वॉइस है। तो एनीबडी यहाँ पे है, एनीबडी हैज नॉट ब्रॉट द न्यूज टू माई अटेंशन। अब ये देखिए हमको पता है कि एनीबडी के संग हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है नो बडी, क्या है, नो बडी, तो क्या हो जाएगा, नो बडी हैज ब्रॉट द न्यूज टू माई अटेंशन। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि एनीबडी के संग हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास अच्छा एक वर्ड है नो बडी, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। The educational camps in different states have been arranged for students by the Central Board of Education. देखिए have been arranged, have been मतलब have been arranged मतलब कि ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, by the Central Board of Education, तो पहले इसको आगे लाएंगे, the Central Board of Education हैज, अब ये तो क्या है, एक सिंगुलर एक एक बॉडी है, तो ठीक है क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये हैव है मतलब कि परफेक्ट में है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी हैज होना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे हैज दिख रहा है मेरे को, पहला बात तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो यहाँ पे इज है, ऐसे ही गलत। अब इसको देखते हैं एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, हालांकि इसमें एक और ऑप्शन नहीं है कि नॉन ऑफ दिस, तो ये हमारा दिख रहा है मतलब यही सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं अभी फिलहाल, अभी के लिए। एग्जाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा दिखा आप कटाक से ऑप्शन सी में टिक मारिए, आगे बढ़िए, टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, वहां पे आपका एग्जामिनर नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, ठीक है, वहां पे आप कितना सही टिक करके आए हैं उससे आपका नंबर मिलेगा। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज अरेंज्ड द एजुकेशनल कैंप्स इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर स्टूडेंट्स, the Central Board of Education has arranged, check, the educational camps in different states for students, ठीक है, सारा पार्ट यहाँ पे है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। The government is worrying about the severe natural calamity in the northern region, worrying about the severe natural calamity, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द सीवियर नेचुरल कैलामिटी, देखिए सब में द सीवियर नेचुरल कैलामिटी यूज किया हुआ है बहुत अच्छे से, इन द नॉर्दर्न रीजन ये भी ठीक है, चलिए ये तो पहले ही बात हो गया, इन द गवर्नमेंट खत्म, ये तीन अब देखते हैं, द सीवियर नेचुरल कैलामिटी इन द नॉर्दर्न रीजन, देखिए तीनों में यूज किया हुआ है एकदम सही सही। अब इज वरिंग है मतलब कि इज बीइंग वरीड हो जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे है, कहीं नहीं है जी, बस एक ही जगह है,
इज बीइंग वरीड अबाउट बाय द गवर्नमेंट। खत्म काम, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर आप एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आपके सामने जो 4 ऑप्शंस रहेंगे ना, उसमें जो सही होगा वो चिल्ला के बोलेगा कि भाई टिक मार मेरे को, मैं ही सही हूँ, मैं ही तेरे को नंबर दिलाऊँगा। ठीक है? देखते हैं। शुडन्ट द ब्रेव फ्रंट लाइन वॉरियर्स बी ऑनर्ड बाय अस फॉर देयर exemplary सर्विस? शुडन्ट द ब्रेव फ्रंट लाइन वॉरियर्स बी ऑनर्ड? बी ऑनर्ड मतलब शुड के संग बी, मतलब ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। बी ऑनर्ड बाय अस, बाय अस तो क्या हो गया यहाँ पे, अस का मतलब वी का ऑब्जेक्टिव कैसे, मतलब वी होना चाहिए। अब शुडंट वी होना चाहिए, शुडंट वी कहाँ कहाँ पे है भाई, सब में है। तो अब देखिए शुडंट वी, अब देखिए इसमें सब में हैव है, फिर यहाँ पे बी है, फिर हैव बीन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी ऐसे ही हमको दिख रहा है कि सही होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तो क्या हो जाएगा, शुडंट वी, अब अस का क्या हो गया, वी हो गया, शुडंट वी, अब ऑनर है ना, क्योंकि क्या है मॉडल के संग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शुडंट वी ऑनर द ब्रेव फ्रंटलाइन वॉरियर्स फॉर देयर एग्जाम्पलरी सर्विस? ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि अगर आपको रूल्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गलती दिखेगा, खटाक से आप उसको छोड़ के अगला ऑप्शन पढ़ने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखा हमने, स्टूडेंट वी हैव दिखा, बी दिखा, फिर अगेन बी दिखा दिया, यहाँ पे पैसिव वॉइस का एक्टिव में फिर बी दिखा दिया, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे फिर हैव दिखा, तो ऐसे ही 3 ऑप्शन खत्म। अब यहाँ पे नॉन ऑफ दिस वाला है नहीं ऑप्शन, तो डी में आगे टिक मार के काम खत्म। इफ आवर फ्रीडम हैज टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फॉट फॉर? देखिए हैज टू बी, मस्ट बी, मतलब ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इफ आवर फ्रीडम हैज टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। ठीक है, अब बाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है हमें बोला जा रहा है, मतलब तो यहाँ पे वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इफ, अभी यहाँ पे हैज है मतलब परफेक्ट है, तो वी के संग क्या होगा, हैव होगा। तो इफ वी हैव टू मेंटेन आवर फ्रीडम देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। देखिए अब इसका भी जो है हमको एक्टिव करना पड़ेगा, लेकिन देखिए इसको नहीं किया है, इसलिए ये गलत हो गया। इसको पढ़ते हैं। इफ वी हैव टू मेंटेन आवर फ्रीडम देन वी मस्ट फाइट फॉर इट, देन वी मस्ट फाइट फॉर इट, ये हमारा हमको एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दिस कार्पेट्स। ठीक है, तो परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस कार्पेट्स। तो दिस कार्पेट्स क्या है, प्लूरल है, इसके संग भी हैव आएगा। तो दिस कार्पेट्स हैव बीन वोवन बाई द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। देखिए ये रहा, दिस कार्पेट्स हैव बीन वोवन बाय द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल। ठीक है, ऑप्शन सी। द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, पास्ट इंडिफिनिट तो क्या हो जाएगा, द फ्लड विक्टिम्स वेयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है। द फ्लड विक्टिम्स वेयर कहाँ पे है, अरे यार कहीं नहीं है, बट एक ही जगह पे है, ए में, काम खत्म, पढ़ना ही नहीं है मेरे को आगे। द फ्लड विक्टिम्स वेयर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। देख सकते हैं आप कि कितना आसान है। यहाँ पे यहाँ पे वॉइस चेंज का हमको अगर ऑप्शन दे देते, तो वहां से हमको सही चूज करना है। ठीक है, आपको अगर 100 में से अगर आपको 90% भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप ऐसे फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, आपका एक भी वॉइस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप देखेंगे ठीक कहीं ना कुछ आपको गड़बड़ दिखेगा, आप उससे आप उसको पकड़ लेंगे, है ना। प्लीज वॉश ऑल द डिशेज, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, प्लीज है तो क्या हो जाएगा, देखिए रिक्वेस्ट कहाँ पे है, एक ही जगह है, सी में है, काम खत्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश ऑल द डिशेज। आगे बढ़ते हैं। धुआं धुआं कर देंगे एकदम ऐसे क्वेश्चंस को हम तो एग्जाम में, है ना। We have to leave the tap open for all the yellowish stinking water to drain. Leave the tap. We have to leave the tap. तो क्या हो जाएगा? The tap has to be left open. कहाँ कहाँ पे है जी?
देखिए द टैप हैज तो एक ही जगह है, हैड, विल बी, शुड बी, खत्म। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। द टैप हैज टू बी लेफ्ट, ये देखिए इसको छोड़ देना है, फॉर ऑल द येलो विश, ये कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर के बाद नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक देखिए, वी हैव टू लीव द टैप ओपन, क्या हो जाएगा, द टैप हैज टू बी लेफ्ट ओपन, ठीक है, फॉर ऑल द येलो विश स्टिंकिंग वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। तो सेंटेंस बड़ा देख के नहीं डरना है, ठीक है ना। हाथी का माथा में मारिए, हाथी मर जाएगा, ठीक है। ये सिंबॉलिक है, हाथी को मारने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हैज समवन मेड द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट, परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इंटरोगेटिव है। द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, हैज द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट, कहाँ है जी, दो जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए बीइंग यूज कर दिया है, लेकिन हमको पता है कि परफेक्ट में आईएनजी नहीं, बी डबल ई एन, है ना, ये यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज द कंप्लीट शॉपिंग लिस्ट बीन मेड, ऑप्शन डी, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज obliged टू रिजाइन, ये क्वेश्चन हमको लग रहा है शायद रिपीट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस obliged हिम टू रिजाइन, ठीक है, क्योंकि रिजाइंड बाय समवन, तो क्या बाय सर्कमस्टांसेस, तो सर्कमस्टांसेस obliged हिम टू रिजाइन। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी लाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। कीप लर्निंग गाइस, क्योंकि सब सहज है जब समझ है। बाय बाय, गुड लक।